ऐसा करो चलो आज ताल स्नान करें। वाह भाई, बात तो तुमने बहुत सुंदर की, क्योंकि जेठ बैसाख का महीना चल रहा है, गर्मी भी बहुत तेज लग रही है। ऐसा करते हैं, गांव के बाहर जो सरोवर है वहाँ स्नान करने के लिए चलते हैं दोनों लोग। बिल्कुल बिल्कुल चलो। देवयानी शर्मिष्ठा को लेके स्नान करने चली कहाँ? ताल में। किनकी बिटिया? शुक्राचार्य की। बार बार नहीं बताएंगे, समझना। शुक्राचार्य की बेटी और शुक्राचार्य का शिष्य बृहस्पति, उसकी बेटी शर्मिष्ठा, दोनों चले। जब ताल में स्नान करने के लिए स्नान करने लगी, उधर से बाबा देवर्षि नारद आ गए बीना को बजाते हुए। भाई एक गीत था देवर्षि नारद का, ताली बजाते हैं। देवर्षि नारद आ गए। देवयानी ने देखा, बोली बहन शर्मिष्ठा, अरे जल्दी ताल से स्नान करके निकल ले, कपड़ा हमारे बाहर धरी है, बाबा जी आएंगे भी मतलब बेइज्जती हो जाए। बड़ी पागल है। क्यों? एक काम करो, क्या? बाबा नारद आ रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए डुबकी लगा जाओ, जल के भीतर बैठ जाओ। क्यों? अरे पागल कहीं की, बाबा नारद की खोपड़ी बड़ी उल्टी है, वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो बीड़ी बजाते नहीं, घंटा करता लो तो मर जाओ, डुबकी लगाएगा। समझ गए? ये तो बात सही कही तुम। हाँ तो ऐसे करो, निकल लो, भाजी कपड़ा पहन ले। ठीक है चलो। शर्मिष्ठा देवयानी भागी तो देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए, अदला बदली हो गई। अब देवयानी रे ब्राह्मण की बिटिया गरीब और शर्मिष्ठा राजा की बिटिया, तो नहीं हिली गई बात। बोलिए देवयानी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि राजा की लड़की की कपड़ा पहन लिए, भिखारी की लड़की है तू? बहन, अरे कोई बात नहीं, धोखा हो गया, धोखे से वस्त्र पहन लिए तेरे। कोई बात नहीं, तेरी इतनी हिम्मत। अरे उतारे दे रहे हैं, वस्त्र अपने पहन लेना, धोखे से गलती हो गई तो क्या करें? पहन लेना। हाथों में हाथ फंसाया, पीछे ढकेलती लेगी देवयानी, देवयानी को ढकेलती लेगी, पीछे कुआं है तो देवयानी को कुआं में डाल दिया। अब देवयानी कुआं में गिर गई, शर्मिष्ठा लौट आई, किसी को बताई नहीं। रात भर देवयानी कुआं में डरी रही। सवेरो जब बहुत तो वही नहुस के पुत्र महाराज आती, घोड़ा से निकल रहे थे रास्ता से, ताल से, और इधर देवयानी कुआं में पड़ी तो घोड़ा के टापों की आवाज सुनी तो समझ गई कुछ जा रहा है। आवाज लगाने लगी, एक घोड़ा वाले, घोड़ा वाले बटोई ने कर की गई, तेरी रही हो। आवाज लगाने लगे घोड़ा वाले, घोड़ा वाले सुन नहीं रहे ना? आवाज लगाने लगी देवयानी, घोड़ा
पहले खड़े हो जाओ। महाराज यात्री जैसे सुनी तो घोड़ा रोक दिया, बोले कौन बुला रहा है। पास में गए हैं, नीचे जाकर के देखा है तो कोई लड़की पड़ी है। उसी समय जब लड़की को देखा है तो कुआं में से पीतांबर डाल के बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला है और जब कलाई को पकड़ के बाहर निकाला, देवयानी से पूछी कहाँ से आई, कैसे गिर गई तुम? हाँ तुम। महाराज बोलो। एक बात बताओ, आप शुक्राचार्य को जानते हो? हाँ अच्छी तरीका जानते हैं। शुक्राचार्य की बिटिया हो तुम? हम शुक्राचार्य की पुत्री, हमारा नाम है देवयानी, और हमारी एक सहेली है जिसका नाम है सर्वेष्ठा। मैंने किसी कारण बस उसके वस्त्र धारण कर लिए, उसने मुझे अंधे कुएं में डाल दिया। कोई बात नहीं, ऐसी गंदी लड़कियों के साथ में मत घुमा करो, समझ गए? अब क्या करें? अब ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ। हम? हाँ तुम। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देवयानी कहने लगी महाराज घर काहे को जाए? मतलब ये है महाराज सारी जिंदगी हो गई मेरी कलाई को किसी ने पकड़ा नहीं आज तक, और तुमने हमारी कलाई को पकड़ा। तो मेरी एक बात सुनो महाराज, अब हम घर नहीं जाऊंगी। क्या करोगी? तो बोली देवयानी महाराज याद से कि मैं कुआं में पड़ी रोई रही थी, अगर खींचो पकड़ी कलाई तो मैं अपने संग में चलियो राजा दुल्ही लियो देवयानी महाराज अब तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। ऐसा करो हमें अपने संगी ले चलो, हम शादी तुम्हारे साथ करें। देवयानी हाँ महाराज। लगता है बहुत पागल हो गई है। नहीं हम सही कह रहे हैं।